हरि ओम हरि ओम हरि ओम गजाननं भूतगणसेवितं कपितजम्बूफलनिच्चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार श्री वृष भानु की लाडले नेक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवले किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृषभानु कुमारी के पद बंदों कर जोर जिनकी कृपा कटाक्ष से सुखे उपजत चहु। श्री राधे हाथन मेहंदी लगी नथ में उलझे केश नंद नंदन सुलझावते धर ललिता को वेश। जसुदा जी को लाडलो संतन को प्रतिपाल कही शरण प्रभु राखियो सब अपराध विसार। जाहि देख चाहत नहीं कछु देखन मन मोर सदा मेरे हृदय बसो नटवर नंद किशोर। आजा प्यारे मोहना पलक ओटो तो ले ना मैं देखूं और को ना तो देखन दे। मनमोहन अखियां तेरी नौका के आकार जो जन इनमें फंस गयो सोई है गयो भव से पार। परमपिता परमेश्वर जगतगुरु जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन सुमन वंदन। हे प्रभु शक्ति और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। माता पिता सदगुरुदेव के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन सुमन वंदन। आप भी शक्ति और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें।
सभी देवी देवताओं के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन सुमन वंदन। आप भी शक्ति और अपना अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें और सभी देवी देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आए हुए सभी भगवत प्रेमियों को, हमारी माता बहन भाइयों को और आप सभी हरि भक्तों को भी जो घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सभी हरि भक्तों को, सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार, आशीर्वाद और हमारी तरफ से आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे। तो आइए आज के भाव में प्रवेश करें। उससे पहले कुछ क्षणों के लिए हरि नाम का आश्रय लेंगे। आइए मेरे साथ। करता करे ना करे सके, गुरु किए सो हो, सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
भाग्य विधाता दुखिया मन को रोगी तन को दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों श्री राम। को गुणवान प्रभु मूरख को गुणवान प्रभु देवी कमल और वंशी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु ज्ञान का दो वरदान प्रभु हे महादानी हे महाज्ञानी हे महादानी हे महाज्ञानी रहो मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अब सभी माताएं बहने भाई सभी भगवत प्रेमी गोविंद का स्मरण करते हुए चलेंगे और कहना है क्या गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ
लाल चले आओ, हे मुरलीधर माधवा रसराज चले आओ। हे मुरलीधर माधव रसराज चले आओ। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की, जय। बोलो श्री दादा देव महाराज की, जय। श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवत प्रेमी ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलेंगे, राधे राधे कहना है। तो मेरी माता, मेरी बहनों, भाइयों, हरि भक्तों, आत्माओं, परम सौभाग्य की बात है कि हम सभी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। वो कथा जो देवताओं को भी नसीब नहीं हुई है, वो कथा जिसको अमर कथा भी कहते हैं। कई बार लोगों के मन में ये सवाल आ जाता है कि अमर कथा इसे क्यों कहते हैं। कई बार ये सवाल मन में आ जाता है आत्माओं के। भगवत प्रेमियों, देखो स्वयं गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में सुखदेव जी ही तोता के रूप में क्रीड़ा करते थे। किसके रूप में? तोता के रूप में। और भगवत प्रेमी जब क्रीड़ा करते थे तो उस समय स्वयं राधा रानी ने एक बात कही थी कि तुम मृत्यु लोक में चले जाओ और जाकर के जन जन में भागवत जी का प्रचार प्रसार करना। लेकिन भगवत प्रेमी उन्होंने कहा कि माता मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे विष्णु की माया घेर लेगी। भगवत प्रेम ये बड़े समझने की बात है। जिसको भगवान की चिंता है वो सही मार्ग की ओर अग्रसर है, और जिनको माया की चिंता है, क्योंकि भगवत प्रेमी हर पल कदम कदम पर माया पीछा करेगी। क्योंकि स्वयं कह रहे हैं कि मुझे विष्णु की माया घेर लेगी। ये स्पष्ट करते चले अभी कि अमर कथा इसे क्यों कहते हैं। कह दो जय श्री कृष्णा। तो भगवत प्रेमियों कहा कि नहीं, तुम पर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा, जाओ। और इधर नारद जी की भी आंखें भर आई हैं कि सुखदेव जी का तो प्राकट्य होना ही चाहिए। उस समय हमने कथा को संक्षिप्त में कहा भी था, आपको स्मरण भी होगा। लेकिन भगवत प्रेमी अमर कथा क्यों कहते हैं ये स्पष्ट करना है। कह दो बांके बिहारी लाल की। तो सज्जनों, यहाँ पर नारद जी ने स्वयं विचार किया था कि सुखदेव जी का प्राकट्य नहीं हुआ तो जन जन में भागवत जी का प्रचार प्रसार फिर कैसे होगा? कैसे होगा? और जब प्रसार नहीं होगा, प्रचार नहीं होगा तो लोगों का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि संसार में कल्याण का जो साधन है श्रीमद् भागवत बड़ा सहज साधन है जो सभी को उपलब्ध है। कोई तो इसे कहानी के रूप में ले लेता है, कोई कथा के रूप में लेता है, कोई कथा के रूप में स्वीकार करता है, कोई व्यथा के रूप में स्वीकार करता है। लेकिन एक बात स्मरण रहे कि भागवत कथाएं जितनी भी पुरानी हैं उतनी नई भी हैं। जितनी भागवत कथाएं पुरानी हैं उतनी नई भी हैं। क्यों? यदि आप इनको ध्यान पूर्वक श्रवण करोगे तो इनमें आपको आपके प्रत्येक सवाल का जवाब मिलेगा। प्रत्येक सवाल का जवाब मिलेगा। आप एक बात बताइए, पहले अगर कोई 10-20 वर्ष पुराना कोई सॉन्ग हो जाता था तो विविध भारती एक चैनल आता था ना रेडियो पे, तो उसमें एक प्रोग्राम आता था भूले बिसरे गीतों का, है कि नहीं? अगर कोई 10-20 वर्ष पुराना कोई गाना हो जाता था तो आता था वो भूले बिसरे गीतों में। ये बताइए भागवत कथा कितनी पुरानी है, कितनी प्राचीन है, राम कथा कितनी प्राचीन है। क्यों परीक्षित जी, कभी आपने सुना कि भूली बिसरी भागवत? कभी नहीं सुना। आपने सुना भूली बिसरी रामायण? कभी नहीं सुना। तो भगवत प्रेमियों, कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि जितनी भी भागवत जी पुरानी है उतनी नई भी है, उतनी ही नई भी है। यदि आप ध्यान पूर्वक रसास्वादन करोगे तो आपके प्रत्येक सवाल का जवाब इसमें मिलेगा।
कह दो बांके बिहारी लाल की। अब इतनी बात भगवत प्रेमी मन में जब जागृत भई, क्योंकि संतों को बड़ी चिंता होती है जीवों के कल्याण की, तो नारद जी ने भगवत प्रेमियों स्वयं विचार किया था कि मैं लक्ष्मी नारायण में तो विवाद करा ही चुका हूं, ब्रह्मा और उनकी पत्नी में मेरी वजह से विवाद हो ही चुका है, लेकिन अभी शंकर पार्वती में विवाद नहीं हुआ। तो भगवत प्रेमियों नारद जी सीधे पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। नारायण 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 नारायण। और वहां जब पहुंचे थे तो शंकर भगवान तो समाधि लगा के गुफा में बैठे थे, उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया। तो माता पार्वती आश्रम में थी, उन्होंने नारद जी का बड़ा सम्मान किया। देखिए, हमारे द्वार पर कोई भी आ जाए, हमें उसका अनादर कभी नहीं करना चाहिए। तो माता पार्वती ने नारद जी का बड़ा सम्मान किया, आसन दिया, बिठाया, सुंदर पात्र पे कुछ लड्डू रख दिए और कहती हैं कि नारद जी प्रसाद पाइए। और जब प्रसाद पाने लगे तो माता पार्वती कहती हैं, नारद एक बात बताओ। पूछो माते, आपने कहीं आजकल आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है क्या? क्यों, आजकल दिखाई नहीं देते हो? तो नारद जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। नारद जी कहते हैं कि माता, संसार में प्रेम बनावटी हो गया है, इसीलिए हमने कहीं भी आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। माता पार्वती यहाँ पे कहती हैं कि नारद, हमारे जो स्वामी हैं वे हमें बड़ा प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, और आप कहते हैं कि संसार में प्रेम बनावटी हो गया है। तो भगवत प्रेमियों, नारद जी कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है माता, के प्रभु आपको प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, और करना भी चाहिए। तो फिर तो आपको उन्होंने वो भी बात बता दी होगी जो अपने गले में मुंडों की माला पहने रहते हैं, उसमें किसके मुंड लगे? तो स्वयं माता पार्वती कहती हैं कि ये कभी नहीं बताया, प्रेम बहुत करते हैं। गुरु के द्वारा दिया गया नाम दान किसी को बताया नहीं जाता, लेकिन उन्होंने हमको वो भी बताया, परंतु ये नहीं बताया कि जो अपने गले में मुंडों की माला पहने रहते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं। अब नारद जी सोचते हैं कि अब इतना ही बहुत है, अब यहाँ से चलना चाहिए। हाँ, तो भगवत प्रेमी नारद जी तो पिन लगा के निकल लिए, और गुफा में बैठे थे शंकर भगवान। उनसे एक बात और कह गए कि प्रभु, आश्रम में थोड़ा शीघ्र पधारना, क्योंकि माता ने आपको याद किया है। शंकर भगवान आए, और जैसे ही आए तो देखा माता पार्वती आश्रम में नहीं है, ढूंढने लगे। जब ढूंढने लगे तो क्या देखा कि माता पार्वती कोप भवन में बैठी है। कोप भवन, देखो पहले जब पुराने जमाने में मकान बनाए जाते थे ना सज्जनों, तो माताओं के रूठने का एक कमरा अलग से बनाया जाता था, और उस पे लिखा होता था कोप भवन। अब ढूंढते ढूंढते जैसे कोप भवन के द्वार पर आए, देखा, अरे अरे देवी, तुम यहाँ क्यों, क्या बात हो गई है? और तुमने नए वस्त्रों को क्यों उतार दिया? पुराने वस्त्र क्यों धारण किए? आभूषण सब कहाँ है? देवी क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? माता पार्वती ने कहा, बस बस रहने दो, तुम तो बहुत बड़े कपटी हो। मैं कपटी? मैं कपटी कैसे हुआ? मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, सच्चा प्रेम करता हूँ, और एक तुम हो मुझे कपटी बताती हो? तो यहाँ माता पार्वती कहती हैं कि आप कपटी नहीं, महाकपटी हो। कैसे, ये बताओ। यदि आप हमसे सच्चा प्रेम करते होते तो कभी आप हमसे ये बात छिपाते? कौन सी? ये आपने कभी बताया कि जो आप अपने गले में मुंडों की माला पहने रहते हो, इसमें किसके मुंड लगे? ये कभी बताया आपने? तो शंकर भगवान स्वयं कहते हैं कि देवी सुनो, पहली बात तो ये है कि तुमने मुझे कभी अवसर ही नहीं दिया जो मैं तुम्हें बता पाता। रही बात मुंडों की, तो इस माला में सब तुम्हारे मुंड लगे हैं। हमारे मुंड लगे? हाँ। तुम देवी जब जब लीला की सिद्धि के लिए अपनी देह का त्याग करती हो, तो इस माला में हम तुम्हारे मुंडों को पिरो लेते हैं। इस माला में सब तुम्हारे मुंड लगे हैं।
अब माता पार्वती फिर कहती हैं कि फिर तो आप महाकपटी हैं। एक बात बताओ, यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते होते तो जो औषधि आपने पान की है उस औषधि का पान आप मुझे भी कराते। ये बताओ स्वामी, आपने ऐसी कौन सी औषधि का पान किया है जो आप कभी अपने देह का त्याग नहीं करते और मुझे बार बार मरना पड़ता है? तो शंकर भगवान फिर यहाँ कहते हैं कि देवी, मैंने अमर कथा का पान किया है, इसीलिए मुझे बार बार मरना नहीं पड़ता। हाँ जी के ना जी। और ये आप भली भांति जानते हैं, ये तो सत्य है कि मरता शरीर है ना कि आत्मा। लेकिन भगवत प्रेमियों, अगर मोक्ष की प्राप्ति ना हो, मुक्ति अगर ना हो, तो इस आत्मा को भी बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। हाँ जी के ना जी। क्योंकि जाता नहीं है कोई, दुनिया से दूर चलकर मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल कर। अब तो भगवत प्रेमियों, माता पार्वती ने चरण पकड़ लिए और कहा कि स्वामी, आप मुझे भी अमर कथा पान कराने की कृपा करिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, मैं अवश्य कराऊंगा, लेकिन मेरे कुछ नियम हैं। क्या? कि जब मैं कथा पान कराता हूं तो नेत्रों को बंद करके कराता हूं, नेत्रों को बंद करके कराता हूं। मुझे कैसे मालूम होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा श्रवण कर भी रही हो या नहीं? हाँ, एक काम करना, तुम होमकार्य देना। तो भगवत प्रेमियों, शंकर भगवान माता पार्वती को कैलाश पर्वत से थोड़ा ऊपर और ले जाते हैं। वहां देखा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक पक्षी का फूटा हुआ अंडा पड़ा है। शंकर भगवान ने नेत्रों को बंद किया, माता पार्वती को अमर कथा का आरंभ किया, श्रवण कराया, रसपान जैसे शुरू किया। तो भगवत प्रेमी, प्रथम दिवस की कथा के प्रभाव से वो फूटा हुआ अंडा साबुत हो गया और उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की जब कथा प्रारंभ हुई थी ना, तो बर्फीली हवाएं चल रही थी, अंडा फूट गया था और उसमें से सुंदर सा पक्षी निकला था। अब वो तीसरे दिन की कथा को बड़े प्रेम से श्रवण कर रहा था। अब चौथे दिन की जो कथा है वो भगवान कन्हैया के जन्म महोत्सव की कथा है। यहाँ पे भी खूब बड़े हर्षोल्लास के साथ में भगवान का जन्म महोत्सव मनाया गया कथा के चतुर्थ दिवस में, यानी कि परसों। उसके बाद शंकर भगवान ने एक बात कही थी कि देवी, जब उद्धव को पता चला कि भगवान अपनी लीला को संपन्न करके और अपने धाम जाना चाहते हैं, तो उधर भगवान से उद्धव ने प्रश्न किया था कि प्रभु ये बताओ, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और त्याग क्या है। जब ये कथा प्रसंग चल रहा था बंधुओं, तो उसी समय माता पार्वती को निद्रा ने घेर लिया था। क्यों घेर लिया था? सुनिएगा। कथा श्रवण करने के लिए निद्रा देवी आती है। आप देखना, आपको गोलियां खाने के बाद भी वो नींद घर पे नहीं आती होगी जो कथा में बिन गोलियों के ही आती है। दो चीजें हैं, आलस्य और अलबेलापन। हम इसका अर्थ आपको पहले बता चुके हैं। आलस्य सभी जानते किसे कहते हैं। अलबेलापन आप जान लें, अलबेलापन का मतलब है छैलापन, बांकापन, बन ठन के रहने की आदत, इसे अलबेलापन कहते हैं। हमारा शत्रु केवल आलस्य ही नहीं है, अलबेलापन भी हमारा महाशत्रु है। हाँ जी के ना जी, महाशत्रु है। क्योंकि भगवत प्रेमी, कई बार ना हम मंदिर में भी झाड़ू लगाने में संकोच करते हैं। हाँ जी के ना जी। कथा पंडाल में भी हमें झाड़ू लगाने में संकोच आता है। याद रखना, राजा परीक्षित वेश बदल के मंदिरों में, आश्रमों में झाड़ू लगाने जाते थे। झाड़ू सेवा करने वेश क्यों बदलते थे? क्योंकि लोग उनको सेवा नहीं करने देते थे। अरे महाराज, आप राजा हैं, आप झाड़ू सेवा करेंगे, हम हैं ना इस कार्य के लिए। इसलिए क्योंकि तीनों सेवाओं से भाग्य बनता है, तन की सेवा से भी, मन की सेवा से भी और धन की सेवा से भी भाग्य बनता है। अब भाग्य बनाना हमारे हाथ में, ना कि भगवान के हाथ में। हमारी किस्मत भगवान कभी नहीं लिखते, ये पॉइंट भी अंडरलाइन कर लीजिए। हमारी किस्मत हमने स्वयं लिखी है, भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर रोल होता तो भगवत प्रेमियों, स्वयं नारद जी जब कहने लगे आज श्रवण करेंगे कि प्रभु दुष्ट कंस को कब मारोगे,
तो भगवान नारद जी से ये नहीं कहते कि मैं कौन होता हूं मारने और बचाने वाला, जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। ये बात स्वयं भगवान ने कही है नारद जी से।